मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक, मांसपेशियों की पढ़ाई करेंगे। पेशी ऊतक संकुचनशील तंतुओं से मिलकर बना होता है जिससे शरीर और शरीर के किसी भाग में गति होती है। इसमें पेशी 3 तरह की होती हैं, वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल और कार्डियक मसल। वॉलेंट्री मसल जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है, इनवॉलेंट्री मसल जो हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करती है, और कार्डियक मसल यानी हृदय में होने वाली जो पेशी होती है, मायोकार्डियम मुख्य लेयर होती है, उसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वॉलेंट्री मसल। इसे रेखित पेशी या स्ट्रेटिफाइड मसल कहते हैं। ये पेशी अपनी इच्छा अनुसार संकुचित होने के काम कर सकते हैं और प्रसारण करने का भी काम कर सकते हैं। इसी के कारण हमारे अंगों में गति होती है। इसे ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। चूंकि ये पेशियां हड्डियों से जुड़ी रहती है, इसलिए इसे स्केलेटल मसल का भी नाम दिया गया है। ऐच्छिक पेशी की अगर हम कट सेक्शन इसका अध्ययन करेंगे तो कई तरह की संरचनाएं पढ़ेंगे कि ऐच्छिक पेशी तंतुओं से मिलकर बनी होती है और इसमें कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये जुड़ी होती है। इसमें प्रत्येक पेशी बेलन के आकार की होती है। बहुत सी पेशी मायोफाइब्रिल की बनी होती है। ये साइटोप्लाज्म के द्वारा निर्मित सेल मेम्ब्रेन्स में बंद रहती है। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन को बनाता है और उसमें ये बंद रहती है, जिसे सार्कोलीमा का नाम दिया गया है। और इसी सार्कोलीमा के नीचे अंडाकार केंद्रक पाए जाते हैं। पेशी तंतु में माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं और गोल्गी एपरेटस भी पाए जाते हैं, और असंख्य संख्या में धागे जैसी संरचना पाए जाते हैं जिसको मायोफाइब्रिल कहते हैं। और जब ये असंख्य संख्या में जुड़ते हैं तो सार्कोस्टाइल नाम दिया जाता है इसको। और स्वच्छ एक तरल पदार्थ होता है जिसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। अगर हम माइक्रोस्कोप से इनको देखें तो इसमें एक आड़ी पट्टी और सफ़ेद रंग की पट्टी पाई जाती है। ये धारीदार दिखाई देती है। सफ़ेद रंग की जो पट्टी होती है सीमा रेखा पर होती है, दोनों तरफ होती है, क्षैतिज पंक्तियां दिखाई देती हैं। और काली पट्टी जो होती है दोनों तरफ पड़ने वाली बिंदुओं की पंक्तियों में से आमने सामने एक बिंदु में एक सूक्ष्म पतली रेखा से जुड़ी रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर और नीचे सफ़ेद पट्टी है और बीच में काली पट्टी पाई जाती है। इनके दोनों रेखाओं के बीच में काली पट्टी को पार करती हुई जो रेखा रहती है, और प्रत्येक श्वेत पट्टी की एक रेखा होती है जिसको डॉर्बिस लाइन नाम दिया गया है। दोनों पट्टियों के बीच में जो रेखा है उसको डॉर्बिस लाइन होती है। और यहाँ पर डॉर्बिस लाइन जो होती है प्रत्येक सार्कोस्टाइल को छोटे छोटे भागों में बांट देता है, जिसको सार्कोमियर कहा गया है। प्रत्येक सार्कोमियर में इस प्रकार से एक पट्टिका दोनों ओर, मतलब ऊपर और नीचे सफ़ेद पट्टी और बीच में काली पट्टी पाई जाती है। प्रत्येक सार्कस तत्व ठीक मध्य में एक रेखा द्वारा विभाजित होता। अनुदैर्घ्य दिशा में इसमें नलियां रहती हैं। मतलब अनुदैर्घ्य दिशा में मतलब इसको बेड़े रूप में बेड़ा देखा जाए तो इसमें नलियां पाई जाती हैं, जिनका मुंह कहाँ पे खुलता है, सफ़ेद रंग की पट्टी में खुलता है। और एक बंद वाला सिरा होता है जो काली पट्टी में खुलता है। यानी जो बंद वाला सिरा काली पट्टी में खुलता नली का, और नली का जो खुला वाला सिरा है वो सफ़ेद पट्टी में खुलता है। और जब आप आपकी मसल में संकुचन होता है तो सार्कोप्लाज्म इन नलियों में जाकर भर जाता है। इस क्रिया में काली पट्टी फूल जाती है, इसलिए फूल जाती क्योंकि वहाँ पे सार्कोप्लाज्म भर जाता है, और सफ़ेद पट्टी वहाँ पर सिकुड़ जाती है। इस प्रकार से बीच की जो मसल रहती है वो मोटी हो जाती है, और ऊपर नीचे की सिरे जो होते हैं वो पतले होते हैं, और जो लास्ट वाले सिरे होते हैं उनको अपन कंडराएं यानी टेंडोन कहते हैं। ये टेंडोन ऊतकों से मिलके बने होते हैं। हमारे शरीर में कंकाली मसल 2 तरह की होती हैं। एक मसल हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, और एक मसल जो होती है वो शरीर दूसरी मसल को बैलेंस करने का काम करती है। यानी एक मसल तेजी से यदि खींचने का काम कर रही है, किसी दिशा में ले जा रही है किसी अंग को या किसी भाग को, तो दूसरी मसल उसको थामने का काम करेगी कि ज़्यादा ये खिंच ना जाए। इसका एक एग्जाम्पल हो गया हमारी स्कैपुला की बोन, और दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमारी आई हो गया। तो एक मसल जिसमें क्या करती है,
काम करने में खिंचती है, यदि किसी काम को करने में, तो ज़्यादा ना खिंचा जाए, किसी तरह की चोट ना लग जाए, उस चोट से बचाने के लिए विपरीत दिशा में कार्य करने वाली हमारे शरीर में मांसपेशियां पाई जाती हैं।